गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, हमने जो फर्स्ट चैप्टर था मोमेंट का, द लॉस्ट चाइल्ड, ओके, वो हमने यहाँ तक पढ़ा था। पेज नंबर 4, सेकेंड पैरा वी completed. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम पैरा नंबर 3. ओके, स्टोरी में हमने पढ़ा था कि जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका था. ओके, एंड ही वॉज क्राइंग, वो काफ़ी रो रहा था एंड सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स. ही रैन क्विकली अगेन. ओके, वो वापस भागा जोर से. दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. श्राइन का मतलब मंदिर वगैरह जो भी होगा, धार्मिक स्थल. तो इस बार वो किस तरफ भागा? एक श्राइन की तरफ, जहाँ पे जो लोग थे उनकी क्राउड थी काफ़ी, मतलब भीड़ थी. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन. ओके, वहाँ पे हर एक इंच जो स्पेस था वो काफ़ी कंजेस्टेड का मतलब भीड़ थी काफ़ी. ओके, कंजेस्टेड था विथ मैन मतलब लोगों से. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैग. बट वो लोगों के पैरों में से होकर ओके भाग रहा था. हिज लिटिल सोब लिंगरिंग. ओके, मदर फादर. सोब का मतलब सबकियाँ ले रहा था. ओके, तो धीरे धीरे वो सबकियाँ लेते लेते बार बार चिल्ला रहा था, मदर फादर. नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. बट जहाँ पे मंदिर का एंट्रेंस था, एंट्री गेट था, वहाँ पे जो क्राउड थी, भीड़ थी, वो काफ़ी थिक हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई. मैन जॉसल्ड ईच अदर. जॉसल्ड का मतलब धक्का मुक्की करना. जो लोग थे वो एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे. हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स. ओके, काफ़ी हैवी मैन का मतलब उनकी जो पर्सनालिटी थी उस बच्चे के सामने काफ़ी ओके बड़ी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, ऐसा लग रहा था कि उनकी जो आंखें हैं वो चमक रही है गुस्से से. मर्डरस आइज. उस बच्चे के सामने एक्चुअली वो जो लोग थे वो काफ़ी ओके बल्की पर्सनालिटी के लग रहे थे. हैफ्टी शोल्डर्स, बड़े बड़े उनके शोल्डर्स. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट. वो जो बेचारा बच्चा था वो स्ट्रगल का मतलब कोशिश कर रहा था कि कैसे न कैसे उनके पैरों के बीच में से वो रास्ता निकाल ले. बट नॉक्ड टू एंड प्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स. ओके, नॉक्ड का मतलब गिर गया. ओके, टू एंड प्रो का मतलब हेयर एंड देयर. उनके जो मोमेंट मतलब उनके पैरों के जो मोमेंट थे उनसे वो बच्चा ओके कुचला गया. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट. शायद वो उनके पैरों के नीचे, ट्रैम्पल का मतलब कुचला जाता. हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर. अगर वो अपनी गले से हाईएस्ट पिच के ऊपर जोर से नहीं चीखा होता. श्रीक्ड का मतलब चीखना. ओके, वो जोर से चिल्लाया फादर मदर. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई. ओके, वो जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें से एक मैन ने उसकी ओके चिल्लाहट सुनी. स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स. ओके, बड़ी डिफ़िकल्टी से, बड़ी प्रॉब्लम आई उसको, वो नीचे झुका और अपने हाथों में उसको उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड. तुम यहाँ पे कैसे आए? ओके, हुज बेबी आर यू. तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास. ओके, उस मैन ने जैसे ही मास का मतलब ओके भीड़ से वो बाहर आया, उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम किसके बच्चे हो, तुम कैसे यहाँ पे आए? द चाइल्ड वैप्ड मोर बिटरली दैन एवर. वैप्ड का मतलब रोना, वीप. वो अब और बुरी तरीके से रोने लगा. एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. और वो सिर्फ चीज ओके चिल्ला रहा था, मुझे मेरी मदर चाहिए, मेरे फादर चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. सूद का मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करना. ओके, जो मैन था वो उसे राउंड अबाउट उस झूले के पास लेके गया, उसको थोड़ा सा सूद करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स. ओके, हॉर्स, ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द किंग. ओके, जैसे ही वो किंग के पास में, रिंग के पास पहुंचा वो मैन, ओके, उसने उसको क्या पूछा, क्या तुम इस घोड़े की सवारी करोगे? ओके, ये सब जो ओके ये सारी चीज़ें वो मैन उसको क्यों ऑफ़र कर रहा था, ताकि वो बच्चा कैसे न कैसे चुप हो जाए. द चाइल्ड थ्रॉट टोर इन टू 1,000 श्रिल सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड. ओके, उस बच्चे का जो गला था उसमें से ठीक है ना 1,000 श्रिल सोप्स का मतलब सिर्फ ऐसी आवाज़ निकली. ओके, वो इतनी ज़ोर से चीखा और सिर्फ ओके ज़ोर से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने मदर और फादर चाहिए.
तो एक्चुअली स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि जब तक उसके पास में उसके मदर फादर थे उसे सब कुछ चाहिए था, और जब उसके मदर फादर उसके पास नहीं थे उसे तो सिर्फ उसे अपने पेरेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था. The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. फिर जो मैन था वो उसे उस जगह पे लेके गया जहाँ पे जो स्नेक चार्मर सपेरा था, ओके, वो अभी भी अपनी फ्लूट बांसुरी बजा रहा था, और जो कोबरा था वो स्विंग का मतलब इधर उधर उसकी गर्दन डांस कर रही थी. लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ओके, कि सुनो कितना अच्छा म्यूज़िक है ये. ही प्लीड इट मतलब रिक्वेस्टेड, उस मैन ने उस बच्चे से रिक्वेस्ट किया. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, उस बच्चे ने अपनी फिंगर्स से अपने ईयर्स क्लोज कर लिए, अपने कान बंद कर लिए. एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, ओके, और स्ट्रेन का मतलब जो टोन होती है गले से जो आवाज़ निकलती है, तो बहुत ही ज़ोर से डबल पिच में और ज़्यादा, ओके, लाउडली वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे सिर्फ अपने फादर और मदर चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब जो मैन था वो उसे बलून्स के पास लेके गया, क्योंकि उसने सोचा कि शायद बलून के जो इतने चमकीले कलर हैं उससे उस बच्चे का ध्यान थोड़ा सा वहाँ से हटेगा, थोड़ा सा ध्यान उसका डिस्ट्रैक्ट होगा, और इससे वो शायद क्वाइट मतलब चुप हो जाएगा. फिर उसने उस बच्चे से पूछा, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें ये इतनी प्यारी इतनी डिफरेंट कलर्स के रेनबो कलर्स की बलून चाहिए. ही परसिस्टिवली आस्क्ड, ओके, ने पूछा. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून, उस बच्चे ने अपनी आंखें वहाँ से फेर ली बलून्स की तरफ से. एंड जस्ट सोब्ड, सिर्फ रोने लगा हिचकियाँ लेके. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने सिर्फ माता पिता चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो जो आदमी था वो अभी भी उस बच्चे को खुश करने में लगा हुआ था. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वो उसे इस गेट के पास में ले के जाता है जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा हुआ था, फूल बेचने वाला. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, फिर कहता है देखो, ओके, इतने अच्छे फ्लावर की स्मेल आ रही है तुम्हें. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए, ओके, अपने गले की. The child turned his nose away from the basket, okay, and reiterated his sobs. उस बच्चे ने अपनी नोज़ उस बास्केट की तरफ से हटा ली और वापस रोने लगा. I want my mother, I want my father, कि मुझे सिर्फ अपने मदर फादर चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of sweet shop. अब उसको ये लगा कि शायद, ओके, स्वीट्स का, मिठाई का गिफ्ट देके उस बच्चे को चुप करा सके, तो इसलिए जो मैन था वो उसे स्वीट शॉप के काउंटर के पास लेके गया. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी स्वीट लेना पसंद करोगे आप, ही आस्क्ड. द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, उसने अपना फेस हटा लिया उसकी तरफ से, एंड ओनली सोप, सिर्फ रोने लगा. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए. ओके क्लास, नाउ I'll explain the question answers to you. ओके, स्टोरी में हमने अब तक ये देखा है कि कैसे उस बच्चे को जब तक उसके माँ बाप थे उसको सब कुछ चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से अलग होता है, ओके, सो ही वॉन्ट्स ओनली हिज पेरेंट्स. नाउ सी क्लास क्वेश्चन आंसर्स. वॉट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, जब बच्चा फेयर में जाता है तो रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें देखता है. वाई डज ही लैग बिहाइंड, वो पीछे क्यों छूट जाता है. द चाइल्ड सी टॉयज़ इन द शॉप्स, वो टॉयज़ देखता है शॉप पे. अ फ्लावरिंग मस्टर्ड सील, ओके, सरसों का खेत देखता है. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लीज, बड़ी बड़ी मक्खियाँ. ब्लैक बी, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स. यंग फ्लावर्स, फ्लावर्स देखता है. डव एंड अ बैनियन ट्री. ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज, ओके, वो पीछे छूट जाता है क्योंकि सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप, सबसे पहले वो शॉप्स में टॉय से, ओके, अट्रैक्ट हो जाता है. ही ट्राइज टू क्रैच सेकेंड टाइम ड्रैगन फ्लीज, वो, ओके, ड्रैगन फ्लीज को पकड़ने में बिजी हो जाता है. थर्ड, ही इज़ अट्रैक्टेड बाय द इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, वो इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स को देख के अट्रैक्ट हो जाता है. सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग, व्हाट आर दी, फेयर में उसे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी, वो कौन कौन सी थी.
वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, क्यों वो बिना वेट किए आगे बढ़ जाता है। तो फर्स्ट है द चाइल्ड वॉन्ट्स टू हैव बर्फ़ी, उसे बर्फ़ी चाहिए थी। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, कलरफुल बलून। ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय स्नेक डांस, ओके वो स्नेक डांस को एन्जॉय करना चाहता था। वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट टू, झूले पे जाना चाहता था। ही मूव्स अहेड विदाउट वेटिंग फॉर हिज पेरेंट्स आंसर बिकॉज ही नोज दैट दे विल नॉट अलाउ हिम टू एन्जॉय एनीथिंग, वो बिना वेट करे आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी इन्जॉय करने नहीं देंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, उसे कब पता चलता है कि वो खो चुका है। हाउ हैज़ हिज एनजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, कैसे उसकी इनसिक्योरिटी चैप्टर में बताई गई है कि वो कितना डर जाता है। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स टू अलाउ हिम टू राइड इन अ मैरी गो राउंड, बच्चा पहले रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उसे झूले पे जाने दिया जाए। बट ही गेट्स नो रिप्लाई, उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। नाउ ही फील्स दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, फिर उसे पता चलता है कि वो खो चुका है। जब वो झूले में जाने के लिए जिद करता है और जब उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता, पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि उसके पेरेंट्स तो वहाँ पे थे ही नहीं। एनजाइटी एंड इनसिक्योरिटी हैव बीन डिस्क्राइब बाय सम ऑफ हिज एक्टिविटी, उसकी जो इतनी इनसिक्योरिटी, उसकी जो एनजाइटी, उसकी चिंता थी वो कुछ वर्ड्स के थ्रू बताई गई है, जैसे कि वीपिंग वो रो रहा था, सोबिंग सुक्किया ले रहा था, एंड क्राइंग चिल्ला रहा था, मदर फादर, हिज अनटाइड टर्बन, उसका जो साफ़ा था वो खुल चुका था, मडी क्लोथ, उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, एंड कॉन्स्टेंट रनिंग ओके अबाउट ऑल्सो डिस्क्राइब इज एनजाइटी एंड इनसिक्योरिटी। एंड कॉन्स्टेंट का मतलब कंटिन्यूसली वो जो रनिंग कर रहा था, भाग रहा था इधर उधर, उससे हमें पता चलता है ओके कि इसकी एनजाइटी मतलब उसकी चिंता, उसकी इनसिक्योरिटी कि वो कितना इनसिक्योर फील कर रहा था जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं। वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, ओके क्यों उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो उन चीज़ों से हट जाता है जो चीज़ें उससे पहले चाहिए थी। द चाइल्ड फील्स वेरी एंशियस एंड इनसिक्योर, वो बच्चा इतना ज़्यादा एंशियस और इनसिक्योर फील करता है। नथिंग सीम्स अट्रैक्टिव टू हिम इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, जब उसके पेरेंट्स नहीं होते तो उसे कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। ही फील्स दैट नथिंग इज़ मोर प्रीशियस टू हिम दैन हिज पेरेंट्स, उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। सो ही लूजेस इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर, इसलिए वो सब चीज़ें जो उसे पहले चाहिए थी ओके वो सारी उसे बाद में अनइंटरेस्टिंग लगती है। अब उसे सिर्फ क्या चाहिए थे, उसके पेरेंट्स। व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, आप क्या लगता है लास्ट में क्या हुआ होगा। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो, बट अच्छा है कि हम लोग पॉजिटिवली ही लिखें कि हाँ मिल गए होंगे ओके। और बाद में उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेरेंट्स उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओके। और लास्ट में क्या हुआ होगा, हम ये कह सकते हैं कि वो जो मैन उसको मिला था उसने जाके माइक पे अनाउंसमेंट किया होगा मेले में जाके ओके। और शायद उस माइक का अनाउंसमेंट सुन के उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे ढूंढते ढूंढते आ गए होंगे वहाँ पे ओके। और बाद में हो सकता है कि पेरेंट्स ने उसको खुश करने के लिए वो सब कुछ भी दिला दिया हो जो उसे पहले चाहिए था, और बाद में उसने उन सब चीज़ों को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। तो हमारे मन की इमेजिनेशन है, हम जो चाहें इस तरीके की, ये थिंक एंड आंसर वाली क्वेश्चन है, सो यू कैन राइट एनीथिंग बट शुड बी लॉजिकल, जो भी आप लिखो वो स्टोरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। द चाइल्ड फाइंड्स अ काइंड हेल्पर इन अ मैन हु सेव्स हिम फ्रॉम बीइंग ट्रैम्पल्ड इन अ क्राउड ओके। उस चाइल्ड को एक बहुत ही अच्छा हेल्पर मिला ओके उस मैन में, जिसने उसे ट्रैम्पल का मतलब लोगों से कुचलने से बचाया ओके। अदरवाइज जो लोग थे वो उसे कुचल देते। एज फार एज आई थिंक इन द एंड दिस मैन हेल्प द चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट, ज़्यादा मुझे पता है शायद इस मैन ने उस बच्चे की हेल्प की होगी उसके पेरेंट्स को ढूंढने में, एंड रीयूनाइट हिम विद दैम, और बाद में पेरेंट्स और जो बच्चा है वो आपस में वापस रीयूनाइट हो गए होंगे, मिल गए होंगे। So class, you have to do all the questions, you have to learn all the questions. Answers I will upload in the homework section, answers मैं आपके homework section के अंदर upload कर दूँगी।
Thank you. Read the chapter fully and enjoy the story.